ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आज से 10,000 साल पहले मर गया था और आज से 10,000 साल पहले वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करता था। पूरे कॉन्टिनेंट में उसका दबदबा था और लोग उससे काफ़ी डरा करते थे और उसकी इज्जत करा करते थे। वो बुरों के लिए शैतान और लोगों के लिए मसीहा था। उसके पास एक ऐसी चीज थी जो यूनिवर्स की पावर को होल्ड करती थी, जिसका नाम था जूसियन स्क्रोल। और उसी जूसियन स्क्रोल की वजह से लोग हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन उसी फाइट में वो मारा जाए, जिसे सब लोग ट्रैश मुयून के नाम से जानते हैं। और कोइंसिडेंस की बात तो ये होती है कि उस पर्सन का नाम भी 10,000 साल पहले मुयून ही होता है। तो शुरू करते हैं इस यूनिक फैंटेसी और जर्नी से भरी हुई एक एक्शन सीरीज को, जिसका नाम है सुप्रीम गॉड एम्परर उर्फ वू सेंग शंगडी। ये है एक चाइनीज डोंगुआ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और दौड़ रहे होते हैं। तभी हमें उस सिटी के अंदर एक शानदार स्कूल दिखाया जाता है। अरे ये क्या, बात तो खत्म होनी नहीं थी। ये है हमारे स्कूल के टीचर, जिनका नाम है मुयून, जिन्हें अभी अभी बच्चों के हाथ से चौक पड़ी है और कहते हैं और उसे ट्रैश कहने लगते हैं। तभी वो उनसे लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तभी वो अपने उस पास्ट से बाहर निकलता है। तभी एक दूसरा पास्ट दिखाया जाता है। तभी पास्ट में वो इंसान आंखें खोलता है। तभी नरेटर कहता है 10,000 साल पहले यहाँ पर मुयून किंग राज किया करते थे, जिनके पास जूसियन स्क्रोल था। वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे। कोई भी उनके आगे का डिसोबे नहीं करता था। वो मौत और जीवन से परे थे। तभी हमें ओल्ड किंग मुयून को दिखाया जाता है। तभी नरेटर आगे कहता है, लेकिन फिर भी कुछ बुरे लोग थे जो चाहते थे कि उनके पास भी जूसियन स्क्रोल की पावर हो। लेकिन मुयून जूसियन स्क्रोल को बुरे लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था, इसीलिए उसने खुद को ख़त्म कर दिया और बुरे लोगों के साथ खुद भी मर गया। लेकिन मरने से पहले उसकी रिमेनेंट सोल जूसियन स्क्रोल में बच जाती है और वो उठने का इंतज़ार करती है। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पर्सन अपनी आंखें खोलता है। तभी वो उस पास से बाहर निकल के सोचने लगता है, मैं इस बॉडी में कैसे आया? मैं तो बहुत समय पहले ही मर चुका था और ये क्या चीज़ है? अपने उस पास्ट की वजह से उसके सर पर दर्द हो रही थी। तभी वो वहाँ पे उन स्क्रोल्स को टेबल पे ठीक करने लगता। तभी बच्चे उसमें चौक मारने लगते हैं, लेकिन मुयून उनके हर एक हमले से आसानी से बच रहा होता है। तभी मुयून सोचने लगता है, कोई स्क्रोल को लगता है, अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक ही है। अब तुम्हें फ्यूचर में कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। तभी मुयून के डिसाइपल को दिखाया जाता है। तभी मुयून का डिसाइपल मुयून से कहता है, तुम किससे एशियंट चीज़ों के लिए तो ये वर्ल्ड में सिर्फ एक पलक झपकाने के बराबर ही है। तभी मुयून के डिसाइपल मुयून पर चौक मारने लगते हैं, लेकिन मुयून पे चौक नहीं लगती। तभी मुयून उस बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने लगता है। कोई भी केयर नहीं करते थे। तभी मुयून कहता है, हम अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की उठती है। तभी वो मुयून से एक अल्केमिस्ट का सवाल पूछती है। तभी वो मुयून से पूछते हुए कहती है, बच्चे ये नहीं समझते, लेकिन आप डेड ग्रास को क्यों ऐड करते हो परफेक्ट बनाने के लिए? तभी मुयून सोचता है, अल्केमी, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, क्या होगा मुयून का? क्या मुयून इसके सवाल बेचारे मुयून की ज़िंदगी बदल पाएगा? क्योंकि इसकी सिटी में कोई भी इज्जत नहीं करते, इसको एक हेरिटेज ब्रांच में भेज दिया गया है। और जिनको नहीं पता, हेरिटेज यानी कि नीचे की ब्रांचों में भेज दिया गया है, यानी कि किसी ऊपर की ब्रांच का था और जिसके कल्टीवेशन ना आने की वजह से इसको बाद में उजाड़े में कहीं भेज दिया गया है कि भाई